हमारे साथ में जितने लोग एफबी लाइव पर जुड़े हुए हैं उन सबका प्रभु यीशु मसीह में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जब अपने घर पर आज की आराधना के लिए बैठें तो अपने साथ में परमेश्वर के पवित्र वचन को, धर्मशास्त्र को लेकर के बैठें और उसमें वचन के समय में उसमें से निकालें और अध्ययन करें, ताकि प्रभु की महिमा उन तमाम बातों के द्वारा जो आज के दिन हम करना चाहते हैं मिलने पाए। हम रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया का और अपने लोगों का परमेश्वर के घर में स्वागत करते हैं। जैसी समस्या इस समय पर पूरे विश्व के साथ में है, इसके कारण आराधनालय बंद हैं, तो हम सबकी उन्नति के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग को रखा है कि एफबी लाइव के द्वारा अपने घरों में रहकर के परमेश्वर की महिमा करें। तो आइए परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, बड़ी नम्रता दीनता के साथ में हम एक बार फिर आज की सुबह आपके आराधनालय में परमेश्वर पिता जी, प्यारे परमेश्वर पिता, आपको सरमस्तक करते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर पिता अपने यहाँ अपने घर में ऐसे स्थान को बना के रखा जो समय और असमय परमेश्वर पिता आपके राज्य और आपकी महिमा के इस्तेमाल होने पाए। हमें संडे स्कूल के स्थान को, इस परमेश्वर पिता जगह को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। आपका ताज़ा लहू इस कमरे के प्रत्येक खिड़की, दरवाजे, एक एक इंच पर, चौखट पर, छत तले, आंगन की चार दीवारों पे लगाते हैं। आपके सेवक के साथ में जो लोग आज के दिन में सहयोग कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर पिता का नाम का जलता हुआ और प्रभु में जीवन जीने के लिए मददगार बनने पाए। तो प्रभु आपसे विनती करते हैं उनके रहबर उनके मददगार बने, उनके ईमान को मजबूत करें परमेश्वर पिता, और एफबी लाइव के द्वारा वो अपने स्थानों पर परमेश्वर पिता वो वर्शिप जो परमेश्वर पिता तुझे चाहिए, वो आराधना जो तुझे परमेश्वर पिता पसंद आती है, वो परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से करने पाए। प्रभु हमें वचन के समय में जांचने वाला मन और परखने वाला आत्मा परमेश्वर पिता दीजिएगा। और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं अपने लोगों की वर्शिप में अगुवाई, मदद और सहायता करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जी, सारी ऐसी रुकावटों को, सारी ऐसी डिस्टर्बेंस को जो परमेश्वर पिता आपके कामों के लिए परमेश्वर पिता बाधक बने, हम उन्हें आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं। आपका सेवक अपने आप को, अपने देह, आत्मा, प्राण, शरीर को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता है और आपसे विनती करता है, मैं घटूं लेकिन आपका नाम हमारे जीवनों से महिमा पाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कैलवरी के क्रूस के गहरे अद्भुत और एक नए काम को करें। जब पूरा परमेश्वर पिता विश्व प्यारे प्रभु भारतवर्ष परमेश्वर पिता, रुड़की शहर परमेश्वर पिता, अनेकों शहर खुदावंद इस समय पर त्रस्त है प्रभु जी, त्रासदी में है। आपसे विनती करते हैं प्रभु दया करके परमेश्वर पिता इस कोविड-19 को परमेश्वर पिता, और आपसे विनती करते हैं 5G की परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जी, प्यारे परमेश्वर पिता, उन तमाम परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं प्रभु बातों पर परमेश्वर पिता अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें परमेश्वर पिता, ताकि प्यारे प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता इन तमाम परेशानियों से जो पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, भयानक रूपों को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, अपनों को खो रहे हैं प्रभु, आपसे विनती करते हैं तो दया करके उनके परमेश्वर पिता मददगार बन प्रभु, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को परमेश्वर मसीह में डेवलप कर, और विनती करते हैं सरकारों को प्रभु हिदायत दे कि परमेश्वर पिता ऐसे तमाम नुकसान जो मनुष्य को पहुंचते हैं उनसे परमेश्वर पिता ध्यान देने पाए प्रभु जी। विनती करते हैं कोविड-19 के समय में दया करके परमेश्वर पिता इस वायरस को अपने पांव के तले परमेश्वर पिता को चल करके अंधकार की ताकत को यीशु के लहू से बांध दे प्रभु। जिन प्रियों ने अपने प्रियों को खोया उनके घरों में अमन, चैन, शांति और खुशहाली दे। आपसे विनती करते हैं खुदावंद उनको अपनी दीवी शांति से परमेश्वर पिता आनंदित और प्रभु मग्न कर, जो प्रभु हमारे प्रिय अस्पतालों में है दया करके उनके शरीरों में पुनरुत्थान का नया बल दे करके उनको नई सामर्थ्य से परिपूर्ण कर प्रभु। रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया को, हम कलीसिया के एक जन को आपके अधिकार के नीचे लेकर के आते हैं। उनके घरानों पर आपकी बरकत, आपकी आशीष को चाहते हैं। उनके रहबर, उनके मददगार बने प्रभु, और उनके घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर बांध दीजिए। परमेश्वर पिता आज की वर्शिप में आप अपने लोगों की रहनुमाई और मदद
मदद करें और आत्मा से परिपूर्ण करके परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य भर के इस्तेमाल करें। प्रभु दया करके विभिन्न चर्चों को प्रार्थना में याद करते हैं, उन कलीसियाओं को याद करते हैं। प्रभु दया करके वो एफबी लाइव के द्वारा अपने लोगों के साथ में संपर्क करते हैं, आत्मा में उनको बलवंत करने का प्रयास करते हैं। आप उन सेवकों की, उन सेवकाइयों की परमेश्वर पिता अपनी दासियों की सहायता और मदद करता हूँ। हम आपसे विनती करना चाहते हैं, आशीष दे परमेश्वर पिता, हर एक कलीसिया तुझ में छिपाई जाए, हर एक जन की रक्षा कर परमेश्वर पिता। हम सब घटे आपका नाम महिमा पाए। अपनी प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के लहू से परमेश्वर जिस स्थान को आपके हाथों में लेते हुए और इस स्थान को आपके लहू के बारे के अंदर में मानते हुए अपनी प्रार्थना आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर जो एफबी लाइव से जुड़े हुए हैं अपनी आंखों को बंद रखें, खामोशी में चलें और परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु की वर्शिप करें, प्रभु की प्रशंसा करें, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है। उसने हमारे जीवनों के अंदर में अपनी दया को प्रकट करा है, उसने जो हमारे जीवन में किया वो अच्छा है, भला है। हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना हमने जो की उसके उत्तर हमें मिले। हमारे घरों में खुशहाली, अमन, चैन, शांति उसने दी, हमें उसने जीवन दिया। हम उन तमाम बातों के लिए आज के दिन अपने स्थानों पर अपने घरों में रह करके परमेश्वर के लोगों प्रभु की धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें। क्योंकि दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो अपने लोगों अपने अपने घरों में रह करके इस समय परमेश्वर की वर्शिप अपने स्थानों पर खामोशी में रह करके करें। आइए इस कोरस से अपने परमेश्वर को महिमा देंगे, नीचे को उठाएंगे। हम दो सना हम मिल गाएं, तेरा शुक्र करें। हम दो सना हम मिल गाएं, तेरा शुक्र करें। बुलबुल परमेश्वर पिता, हम समस्त कलीसिया की समर्पित आराधना जो आपके प्रिय लोग अपने घरों पर अपने स्थानों पर रह करके प्रभु समर्पित करते, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उसे ग्रहण करें। क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया देने से देना मुबारक है। प्रभु आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, ये वर्शिप की आराधना जो कलीसियाई है प्रभु आपको समर्पित करते हुए अपनी प्रार्थना आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करके मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के कलाम में चलेंगे और मेरे साथ में पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 111, भजन संहिता 111 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 111 उसके पहले पद से लेकर के आखिरी पद तक। पहला पद हमारे बीच में आशीष पढ़ेगा
दूसरा पद हम सब मिलकर के पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपके सामने परमेश्वर के जीवित कलाम से पढ़ूंगा भजन संहिता 111। यहोवा की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्रित कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वे अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने दोनों पर अपनी आशीष दे। आइए परमेश्वर की महिमा में एक गीत को गाएंगे। गीत का नंबर 41 नए गीत की किताब में 41 नंबर है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आनंदित हो। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं। कलीसियाई विशेष प्रार्थना में चलेंगे प्रभु के पास में और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी बड़ी दया के साथ में हमारे प्रिय लोग जो इस समय पर बीमारी के बिस्तर पे हैं,
चाहे वो हमारी कलीसिया के हैं या अनेकों कलीसिया के हों, उन्हें प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु से कहेंगे प्रभु उनके स्वास्थ्यों की, उनकी सेहत की परमेश्वर पिता आप रक्षा करें। और प्रार्थना करेंगे प्रभु कलीसिया के हर एक घर को अपने में सुरक्षित करें, उनके घरों के चारों तरफ अपने लहू के बाड़े को लगाएंगे। उन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय पर अपने इस कोविड के टाइम को देखते हुए परमेश्वर निराश हैं, हताश हैं, उनकी परीक्षाएं आगे पीछे हो रही हैं, उनकी ऑनलाइन पढ़ाई में बड़ा डिस्टर्बेंस है। प्रभु अपना अनुग्रह लेकर के आए। प्रभु से प्रार्थना करेंगे इसी तरीके से परमेश्वर के लोगों उनके लिए जो विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, वातावरण अच्छा होने पाए, समय अनुकूल हो, ताकि उनके विवाह इस पृथ्वी पर संपन्न होने पाए। इस समय पे अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने हॉस्पिटल के उन तमाम हेल्थ वर्कर्स को जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल के हैं, स्टाफ हैं, सिस्टर्स हैं, हमेशा के लोगों ने अपने सफाई नायकों को और अपने शासन के उन तमाम लोगों को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। अपने स्थानों पर रह करके इन विषयों में जब हमारे बीच में प्रार्थना की जाती, हमेशा के लोगों अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और प्रभु से कहें प्रभु हमारी सहायता करें। हमारे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हमें एक बार फिर आपके अनुग्रह में सिंहासन के समीप आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, हमारे कलीसिया में जो परिवार परमेश्वर पिता निर्बलता की हालत में है, कमजोरी की हालत में है परमेश्वर पिता, या प्यारे प्रभु अपने बीमारी के बिस्तर पर या प्रभु अस्पताल में है, हम आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं। आपके चंगाई में हाथ उनके ऊपर में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे रख दीजिए, ताकि खुदावंद उनके बीमारी के बिस्तर यीशु मसीह के नाम में बदले जाएं। और परमेश्वर पिता इस समय पे प्रभु आपका विशेष अनुग्रह उनके शरीरों को छूने पाए। प्रभु हम आपसे विनती प्रार्थना करना चाहते हैं, और वो कोविड कोरोना वायरस यीशु क्रिस्ट के नाम में उनके जिस्मों से निकाल करके अनंत काल के अंधकार को बहा दीजिए। प्रभु आने वाले और प्रिय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके शरीरों की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभु यीशु मसीह में आप कई गुना डेवलप करें। परमेश्वर पिता आपके लोगों को रोजगार पर आना जाना पड़ता है, बहुत से अपने जरूरी कामों को करने के लिए आना जाना पड़ता है, आप उस समय पर उनकी रक्षा उनकी मदद करें। और प्रभु प्रार्थना करते हैं, जब आप जानते हैं कि परमेश्वर पिता इस तरीके से प्यारे प्रभु 5G की परमेश्वर पिता जी प्यारे प्रभु कारण भी परमेश्वर पिता वातावरण परमेश्वर पिता प्रदूषित है। प्रभु दया करके परमेश्वर पिता आप प्यारे परमेश्वर पिता जी उन परमेश्वर पिता आपसे विनती करते हैं, परमेश्वर पिता दया करके प्यारे प्रभु उस स्ट्रेस को परमेश्वर पिता आप कम करो। प्रभु जी पिता जो प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता रिसर्च में परमेश्वर पिता जिसकी टेस्टिंग की जा रही है प्रभु जी पिता, और उससे भी मनुष्य घातक है। प्रभु आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह करें, दया करें परमेश्वर पिता, ताकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपके लोग आप में प्रोटेक्शन को लेने पाए। हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, रिफॉर्म प्रेसबिटरी चर्च की कलीसिया के एक एक जन को, एक एक प्रिय परिवार को, एक एक प्रिय जन तेरे पवित्र सामर्थ के हाथों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। उनके घरों के चारों तरफ तेरे सामर्थ्य लहू के बाड़े को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बांध देते हैं। उनके रक्षक, उनके मददगार और उनके हामी प्रभु आप सुने पाए। हमारी प्रार्थना है उन प्रिय जवानों के लिए जिनके विवाह इस पृथ्वी पर संपन्न होने आसमान से तूने उनके जोड़ों को बनाया है। हमारी प्रार्थना है खुदावन शीघ्र उनके कार्यों के लिए वातावरण को, माहौल को प्रभु आप अच्छा बनाए, ताकि परमेश्वर पिता ये कार्य पृथ्वी पर उनके लिए पूरे होने पाए। हमारी प्रार्थना है जो अपने पार्टनर्स की तलाश में आप उनको अच्छे लाइफ पार्टनर परमेश्वर पिता दें। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पर परमेश्वर पिता चाहते हैं प्रभु पढ़ाई करना, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई में उनके लिए दिक्कत है, या तो वो परमेश्वर पिता उस फोन को परचेज नहीं कर पाते, या है तो वो प्रभु प्रॉब्लम में आ जाता है, ये नेट बहुत महंगा पड़ रहा है। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, या पढ़ाया हुआ उनके समझ में नहीं आता, अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे कि मेरे परमेश्वर पिता वातावरण ठीक होने पाए और वो अपने स्कूलों अपने कॉलेजों को जाने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, क्योंकि तू सबका ध्यान रखने वाला, सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता है। हमारी आपसे विनती प्रार्थना मेरे परमेश्वर, हमारे बुजुर्गों की स्वास्थ्य और सेहतों की रक्षा कर परमेश्वर। हमारी प्रार्थना जब आपके लोगों को अपने कामों से जाना पड़ता है पिता, और प्रभु जी
उन्हें नौकरी के लिए या प्रभु अपने परमेश्वर पिता आवश्यक कार्यों के लिए दया करके प्रभु उनके शरीरों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा प्रभु, उनको अपने लोगों के बारे में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में परमेश्वर पिता जैसे बनी इस्राएल कौम को दिन में बादल के साए में रात के अग्नि के ज्वाले में ढांपता था प्रभु, वैसे ही अपने आकाशीय तंबू को उतार दे प्रभु जी, ताकि तेरे लोग सुरक्षित रह पाए। हमारे उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे तमाम चर्च से है प्रभु जी, और परमेश्वर पिता वो पैरामेडिकल स्टाफ में या सिस्टर में या परमेश्वर पिता स्टाफ नर्सेस में या डॉक्टर्स में प्रभु जी पिता प्रभु प्रार्थना करते इसी तरीके से अन्य प्रिय लोगों के लिए भी जो प्रभु डॉक्टर में पैरामेडिकल स्टाफ में स्टाफ नर्स में या सिस्टर में परमेश्वर पिता या सफाई नायकों में प्रभु काम कर रहे या हमारे शासन के प्रशासनिक लोग यारे परमेश्वर पिता तो उनके स्वास्थ्य और सेहत की रक्षा कर प्रभु, उनके चारों तरफ लोगों के बाड़े को इस समय में बांध दे और उनका मार्गदर्शन कर प्रभु कि वो ऐसे समय में जब उन तमाम लोगों की पौनाई सेवा टहल कर रहे जो बड़ा काम है प्रभु, तो उनकी स्वास्थ्य उनके सेहत यीशु मसीह आपके हवाले करते हैं, उनमें प्रभु आपकी दया आपका अनुग्रह और आपकी कृपा बहुतायत के साथ में होने पाए। आज की प्रेजेंट वर्शिप को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करना चाहते हैं, अनुग्रह कर प्रभु बड़ी दया को निकल गया हमारी इस कलीसियाई प्रार्थना को परमेश्वर पिता आसमान से सुन उनका उत्तर दे, इस कलीसिया के लिए जनरेटर की आवश्यकता को आसमान से देख करके प्रभु पूरा करना परमेश्वर पिता प्रभु द्वारों को खोल, आराधनालय के वातावरणों को नॉर्मल कर और हम इस कोरोना वायरस कोविड-19 को यीशु क्रिस्त के नाम में आज्ञा देते हैं कि पूरे विश्व में से निकल करके अनंत काल के लिए अर्थात उनको भेज दे परमेश्वर, अपने कोप को मत भड़का और अपने लोगों पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर, क्योंकि हम अपनी विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्त के नाम में करके मान लेते हैं, आमीन। भाई हम सब प्रेजेंट वर्शिप में चलेंगे, जो हमारे साथ में अपनी लाइफ से जुड़े हुए लोग हैं प्रभु के घर अपने अपने घरों में रह करके प्रभु की आराधना करें, प्रभु की बड़ाई करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर से ये मौका दिया और उसने हम सभी को इस एफबी लाइव के थ्रू आपस में जोड़ा कि हम प्रभु की महिमा स्तुति आराधना प्रशंसा कर सके, उसके जीवित कलाम को सुन सके, क्योंकि इस समय में कलाम ही है, प्रभु ही है जो हमें सारी परेशानियों से विपत्तियों से बचा सकता है। इसलिए आइए मिलके प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके कलाम को सुनने से पहले उसकी हुजूरी में चलेंगे, उसके चरणों में चलेंगे, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे। धन्यवाद। आज
करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्यारे खुदावन, क्योंकि आप बहुत महान खुदा है पिता परमेश्वर। आपने प्यारे प्रभु जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब पिता परमेश्वर इस वक्त दुनिया प्यारे प्रभु जी परेशान है, हताश है प्यारे प्रभु जी, ओ खुदा लोग बाप पिता परमेश्वर चिंतित हैं अपनी जान के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्यारे प्रभु जी इस समय है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर वो तुझे जान सके कि तू ही एकमात्र सहारा है जो इन सारी परेशानियों से, इन विपरीत परिस्थितियों से, अब जब पिता परमेश्वर बीमारियों का और परेशानियों का बादल हमें घिरे हुए है, तो आओ हम अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की आराधना करें, अपने गुनाहों को उसके सम्मुख माने और कहें कि हाँ खुदा हमसे जाने अनजाने में बहुत गुनाह बहुत पाप हुए प्यारे प्रभु जी। जब हम पिता परमेश्वर तेरी सभा में आए हैं प्यारे प्रभु जी, आज तेरी आराधना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं, तो हमें क्षमा कर, क्योंकि आप बहुत ही दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय परमेश्वर हैं। आप अपनी करुणा अपनी दया को अपने लोगों पे करें पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं आप दया करें प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरी आराधना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जितने लोग इस एफबी लाइव के थ्रू जुड़े हुए हैं प्यारे प्रभु जी, आप हर एक को बहुत आशीष दे। अपनी कलीसिया के उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हर एक को छुइए, चंगाई दीजिए, जो अपने घरों में है या जो बीमारी के बिस्तरों पे है प्यारे प्रभु जी, आप हर एक को छू करके चंगाई दे इसी वक्त, उनके बीमारी के बिस्तरों को पलटे प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी जब तेरा भवन खुले तो प्यारे प्रभु जी वो आके पिता परमेश्वर अपने मनों को खोल के, अपने मुंह को खोल के तेरा अंगीकार कर सके, तेरी उन गवाहियों को दे सके, वो शर्माए ना घबराए ना, वरन कहें कि हाँ मेरे प्रभु ने मुझे उन सारी परिस्थितियों में से निकाला, मैं परेशान था, बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगाई दी। प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तेरे दास को तेरे लहू में छिपा देना चाहते हैं। तेरे दास ने प्यारे प्रभु जी जब आपके लोगों के साथ मिलकर आज इस प्रोग्राम को प्यारे प्रभु जी सबके साथ लाइव में शेयर कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी, सबके पिता परमेश्वर घरों में इस एफबी लाइव के थ्रू उस वचन को प्यारे प्रभु जी भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं। अपने दास को तू बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, हर एक परेशानी से अपने दास की हिफाजत कर पिता परमेश्वर, अपने वचनों में अपने पिता परमेश्वर अनुग्रह की दृष्टि में अपने दास को और बड़ा प्यारे प्रभु जी, और जो भी वचन पिता परमेश्वर आपके दास ने आज तैयार करा है प्यारे प्रभु जी, उस पर विशेष अपना अनुग्रह करना। ये भूमि पिता परमेश्वर सींची जाए प्यारे प्रभु जी, तैयार की जाए, ताकि जो वचन पिता परमेश्वर, जो वचन का बीज पिता परमेश्वर आज यहाँ बोया जाए। जितने एफबी लाइव के थ्रू और जितने और लोग देख रहे हैं, जिनके भी जीवन में, जिनके भी पिता परमेश्वर आपके जीवन में ये बीज बोया जाए, वो 60, 70 और 100 गुना पिता परमेश्वर फल लाने वाला हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि जब तेरा आना हो तो हमारे जीवन उन फलों से लगे हुए दिखाई दे। पिता परमेश्वर अपने दास पे विशेष अनुग्रह कर, आज के वचन पे विशेष अनुग्रह कर, जो गुप्त बातें जो हम नहीं समझ सकते उसे समझने के लिए प्यारे प्रभु जी तू हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर पिता परमेश्वर, क्योंकि इस योग्य तो नहीं थे कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम को सुन पाते, तेरे दास के मुख से तेरे जीवित कलाम को हम पिता परमेश्वर सुन पाते, लेकिन ये सिर्फ आज आपका अनुग्रह है कि हम स्वस्थ भले चंगे पिता परमेश्वर तेरे इस हुजूरी में बैठे हुए हैं और तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं। पिता परमेश्वर क्या ही महान बात है पिता परमेश्वर कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरी स्तुति अपने मुख से कर सके पिता परमेश्वर। अपने दास पे, अपने वचन पे, जितने लोग हमारी कलीसिया के हर एक शख्स पे, बच्चे बुजुर्ग जवान पे, और जितने इस एफबी लाइव के थ्रू जुड़े हुए हैं, हर एक को तू बहुत आशीष दे। आज के वचन को पिता परमेश्वर होने दे, तू कार्य करने दे हर एक के जीवन में, अनुग्रह करना, दया करना। हम सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप बड़े काम करें। इस छोटी सी प्रार्थना की गिनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के जीवित मोहित में सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनते हुए ग्रहण कीजिएगा, आमीन। हम एक छोटे कोरस में जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के दास के साथ चलेंगे। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। पे मन तो खोले, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु के कलाम में चलेंगे और मेरे साथ में आज के मनन के लिए निकालेंगे योना नबी की पुस्तक, योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ेंगे। आप सब लोग जो एफबी लाइव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो आप हमारे कलीसिया के हों या अनेकों कलीसिया के हों, अपने घर में परमेश्वर के धर्मशास्त्र में से, पवित्र बाइबल में से योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 2 पद को निकालेंगे। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। प्रार्थना मांगे। विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, मैं अपने शब्द, अपने विचार और अपनी सोच सब प्रभु आपके अधिकार के नीचे लेकर के आता हूँ। मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं बुद्धि कहीं पर भी प्रभु काम ना करे, वरन मसीह यीशु में शून्य हो जाए और प्रभु आपकी स्वर्गीय मर्जी जो आज के दिन आपके कलाम से परमेश्वर पिता आती है वो हाँ और आमीन में परमेश्वर पिता पूरी कर दे। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपनी बड़ी दया के साथ में अपने दास के लिए मैं 9:4-12 यशायाह 48:6 पूरा कर बेटी के चलते हुए गाँव से मेरी होठ और जुबान को छू और पवित्र कर। ये आवाज, यह विलाई जहाँ जहाँ तक परमेश्वर पिता जाती है, आज का कलाम उनके जीवनों में नई परमेश्वर पिता ऊर्जा को, नई सामर्थ को, नए परिवर्तन को, नई परमेश्वर पिता विश्वास की ग्रोथ को और परमेश्वर पिता आपकी स्वर्गीय मर्जी पूरी करने के लिए परमेश्वर पिता पूरा होने पाए। प्रभु हम सब आपके वचन के आगे अपने आप को नम्र दीन करें और आपकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को प्रभु अपने हृदय और अपने कानों को आपके हाथों में समर्पित कर दें। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, अनुग्रह कर प्रभु, दया कर हमें से प्रत्येक पर अनुग्रह कर। अपने लोगों के घर के वातावरण को इस समय पर अपने अनुग्रह के नीचे ले, ताकि उन्हें इस समय के वचन में जब वो बैठे सुने प्रभु ये एहसास हो कि मैं अपने परमेश्वर के आराधनालय में हूं। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर, उनसे बोल और बातें कर। इस विनती को सुन ले प्रभु जी, अपने दास की रक्षा कर, अपने दास को अपने लोगों में छुपा और प्रभु अपनी महिमा का पात्र बना। मैं घटूं लेकिन आपका नाम महिमा पाए। थोड़ा समय वचन के साथ बढ़ने में, रहने में हमें से प्रत्येक की मदद करें। यीशु क्रिस्त के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम योना की पुस्तक 3रा अध्याय और उसके 2 पद में इस तरीके से कहता है, उठकर। शुरुआत वचन की यहाँ से होती है उठकर। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, योना को प्रभु ने इसलिए कहा उठकर मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, क्योंकि वचन एक बात को बताता है, योना प्रभु की मर्जी से एक दिन दूर है। योना प्रभु की मर्जी को नहीं जानता है। योना ने प्रभु की मर्जी को ठुकराया है। योना ने अपनी मर्जी को और अपनी इच्छा को रखा है और योना ने उसके लिए बड़े नुकसान को भी भुगता है। इसलिए आज का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, जिस भी जगह पर, जिस भी स्थान पर, जैसी भी दशा में तुम हो, पहले अपने परमेश्वर के लिए उठ खड़े हो। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, यदि हम अपने मसीह के लिए उठ खड़े होंगे तब हम आगे की बात को समझने पाएंगे कि पिता हमसे क्या कहता है। कई बार ऐसा होता है, हम सुनते तो हैं लेकिन सुनी अनसुनी करते हैं योना की तरह। हम जानते तो हैं लेकिन अपनी मर्जी पूरी कर देते हैं। इसलिए प्रभु कह रहे हैं उठकर अपने सारी बातों पे सावधान हो, उठ करके एक बड़ी बात को जो मैं तुझसे आज कहना चाहता हूं उसे सुन ले। और मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु ने उससे कहा उस बड़े नगर को, उस बड़े शहर को मैं तुझे भेज रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर अपनी मर्जी में रख करके इस बड़े शहर के अंदर में, इस बड़े भविष्य के लोगों, राज्यों के अंदर में, इस बड़े पूरे भूमंडल के अंदर में जो उसने बनाया रखा था। ऐसे ही प्रभु ने योना से कहा था कि तू मेरी मर्जी में नीनवे को जा, उस बड़े नगर में जा। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको इन अंतिम दिनों के समय में जब इस पृथ्वी पर रखा है, इस सृष्टि पर अपनी रखा है, तो प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि तू मेरी मर्जी को पूरा करने के लिए जा। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु की मर्जी क्या है इसे जानने की आवश्यकता है। प्रभु की मर्जी क्या है मेरे जीवन
के अंदर में इसे जानने की आवश्यकता है। क्या दुख का समय आएगा तो मैं अपने प्रभु को छोड़ दूंगा? क्या मुसीबत का समय आएगा तो क्या मैं उससे भूल जाऊंगा? क्या मैं आशीषों को बटोरूं? क्या मैं भली समय को प्रभु के साथ में लूं? क्या मैं दुख में प्रभु के साथ में ना रहूं? मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु का वचन एक बात को बताता है, नीनवे में परमेश्वर बड़े काम को करना चाहता है। प्रभु इस पृथ्वी के बीच में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में प्रभु एक बड़े काम को करना चाह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर मुझ और आप जैसे बहुत से योना को तैयार कर रहे हैं और योना से कह रहे हैं, उठ मेरी मर्जी के लिए उठ। और प्रभु के लोगों, जब योना प्रभु की मर्जी के लिए उठा, तब परमेश्वर ने योना से कहा, तू नीनवे को जा। परमेश्वर ने मुझे और आपको इन दिनों में अपने घर में रखा है। प्रभु बहुत सारी चीजों को शायद दिखा रहे हो, तेरे घर के अंदर में ये कमी घटी है, इसको ठीक कर ले। तेरे घर के जो रिश्तेदार हैं जिनसे तू प्रत्येक दिन में बात करता है, लेकिन तूने उनके घर की ये कमी को या इस बात को उनको नहीं बताया, तू उनको ये बात को बता दे। परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर का कलाम और आगे बढ़ा तो ये बात को बताता है, जो बात मैं तुझसे कहूंगा किसी और बात को मत करना, उठ कर मेरे लिए उठ, मेरी मर्जी में आ, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसे कर। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, तीन चीजों को देख रहे हैं। पहले अपने प्रभु के लिए उठना, दूसरा मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, प्रभु जहां भेजे वहां जाना, और तीसरी बात यह है मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, जो प्रभु कहे उसे कहना। और परमेश्वर का कलाम कहता है, जो कहूंगा उसका क्या करना? प्रचार करना। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, नीनवे में जाने के लिए यही योना पहले मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अपनी मर्जी को लगाया, यही योना ने प्रभु की मर्जी को टाला, लेकिन अब यही योना प्रभु की मर्जी में नीनवे को आ गया है। और तीसरे पद में चल करके देखते हैं, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। क्या हुआ? तब योना प्रभु के वचन को मान करके, प्रभु की मर्जी को जान करके उठा और नीनवे को गया। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, अब जब ये नीनवे को जा रहा है, जब ये तर्शीश को गया तो इसने क्या खर्च करा है? भाड़ा खर्च करा है। अब ये जब ये मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, नीनवे को जा रहा है तो परमेश्वर का कलाम एक बात बताता है, एक दिन की पूरी यात्रा इसने पैरों से पैदल पैदल चल करके पूरी करी। मेरी बात को ध्यान दो, जब प्रभु की मर्जी में चलोगे, प्रभु की इच्छा में उठोगे, प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओगे, प्रभु आपको नया बल से भी भर देगा। प्रभु ने नीनवे में जाने से पहले योना को भर दिया, योना को तैयार करा। आज बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे कामों में उनको जाना पड़ रहा है जिन्हें उन्हें लगता है अब लौट करके हम आएंगे तो क्या बीमारी तो साथ नहीं लाएंगे, लौट करके आएंगे, लोग हमें अपनापन देंगे नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हमें यहाँ पर आकर के सीखना है, जब योना प्रभु की मर्जी के अनुसार आ गया तो एक दिन का सफर उसने पैदल यूं ही तय कर लिया, क्योंकि वो प्रभु की मर्जी में था और उस बड़े काम को करने जा रहा था जो प्रभु ने उसको दिया है। मेरे प्रियो, बहुत से जीवन इस संसार में चले गए, बहुत से सो गए। यदि प्रभु ने आपको रखा है और ऐसे स्थान में रखा है जहाँ पे आपके लिए खतरा मंडरा रहा है, आप उस खतरे को मत देखो, अपने प्रभु की मर्जी को देखो और प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने को नतमस्तक करो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे साथ आप हैं, इसलिए मैं तभी तो खड़ा हूं, नहीं तो प्रभु यदि आप ना होते तो मैं खड़ा भी ना हो पाता या खड़ी भी ना हो पाती। और परमेश्वर के लोगों, आगे वो कलाम में बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये बड़ा शहर, ये बड़ा नगर जो नीनवे है, परमेश्वर के लोगों, सदोम और मोरा की तरह ये भी क्या है? बड़ी गड़बड़ स्थिति में पड़ा हुआ है। सदोम और मोरा के अंदर वो पाप बढ़ता चला। परमेश्वर ने लूत से कहा, मैं पूरे घराने को क्या करना चाहता हूँ? बचाना चाहता हूँ। लेकिन लूत उसके, मेरे अजीजों, प्रभु की मर्जी को सुन पा रहा था, लेकिन उसके दामाद, उसकी बेटी और उसकी पत्नी प्रभु की मर्जी को सुन नहीं पा रहे थे। इसलिए प्रभु एक बात को बताना चाह रहा है, प्रभु की दया तो लूत पर थी मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, और लूत के कारण पूरे परिवार पर होना चाहती थी। लेकिन लूत की पत्नी से प्रभु ने पहले से कहा, मैं जहां से उन्हें जबरदस्ती निकाला पकड़ा। आज प्रभु मुझे और आपको जबरदस्ती इस महामारी से, जबरदस्ती इस संकटों से, इन पीड़ाओं से निकाल रहा है, लेकिन मेरा और आपका विश्वास शून्य है। वो विश्वास नहीं है जो प्रभु देखना चाहता है। यदि विश्वास मेरे अजीजों, मेरे मित्रों होता तो परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है कि प्रभु ने कहा
कि मैं तुम्हारे खेमों को बीमार व्याधियों से क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। तुम्हारे खेमों में वो व्याधि नहीं आएगी, मैं तुम्हारे बिस्तरों को उन व्याधियों पर आने नहीं दूंगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते, जैसे योना ने नहीं किया। और खुदा का कलाम में लिखा है जैसे लूत की पत्नी ने नहीं किया। और प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, आगे की सफर में चल करके देखेंगे। और प्रभु का वचन एक बात को कहता है, इस नीनवे में परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। कितने दिन की यात्रा का था? 3 दिन की यात्रा का दिन था। लेकिन योना नगर में प्रवेश करके 1 ही दिन की यात्रा पूरी कर ली। 3 दिन की यात्रा योना ने कितने दिन में पूरी करी? 1 दिन। कैसे करी? जब प्रभु की मर्जी में उठा, प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु की मर्जी में अपने आप को रख दिया और प्रभु से कहा आप इस्तेमाल करो, तो 3 दिन का सफर योना कितने दिन में कर रहा है? 1 दिन। मेरे जिदों, मेरे मित्रों, प्रभु मुझे और आपको बताना चाहता है, आगे कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। अब प्रभु इसे लेके जब आया था, तो योना को यहाँ पे विशेष ध्यान रखना था कि नीनवे के लोगों की तरह बनना नहीं। नीनवे में जो प्रचार करना है, उसके लिए अपने आप को क्या रखना है? खरा रखना है। और मेरे जिदों, मेरे मित्रों, हम इन अंतिम दिनों में बड़े टूट जाते हैं, बड़े व्याकुल हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कैसे हम अपने प्रियों से मिलने के लिए जाएं, कैसे हम उनसे मिले, कैसे हम उनसे हाथ मिलाएं। बहुत सारे है हमारे पास में, लेकिन प्रभु का वचन हमसे इस समय पे जो कहता है, हम उसे नहीं सुनते। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है, और उसने 4थे पद में आकर के जब 1 दिन की यात्रा पूरी कर ली, तो प्रचार करना शुरू किया। और प्रचार में उससे क्या कहा गया था? जो मैं तुझसे कहूंगा वो क्या करना? प्रचार करना। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इसी तरीके से दानियल के जीवन को देखो। दानियल अपने जीवन के अंदर में देखता है, जब राजा ने उस मूर्ति को खड़ा कराया, राजा की मर्जी है कि मूर्ति के आगे क्या करो? सिजदा करो, दंडवत करो, लेकिन प्रभु की मर्जी नहीं है। इसलिए दानियल किसकी मर्जी का अनुसार है? प्रभु की मर्जी का अनुसार। वो राजा के आगे चुनौती खड़ी कर देता है, तू मुझे चाहे कुछ भी दे, लेकिन मेरा तो तुझे बताने का प्रयोजन नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरी मां पर भी क्या करेगा? और मेरे जिदों, मेरे मित्रों, जब हम प्रभु की मर्जी में होते हैं, हमारा प्रभु में आग से भी, आग के बढ़ने से भी क्या कर सकता है? बचा सकता है। ये महामारी जो संसार में फैल रही है, हाहाकार जो हो रहा है, मेरे जिदों, मेरे मित्रों, राष्ट्रों में चैन नहीं है, समझौते इस बात में किए जा रहे हैं, किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन प्रभु का वचन एक बात को बताता है, जब तक मनुष्य प्रभु की मर्जी में नहीं आएगा, परमेश्वर अपने कोप को शांत नहीं करेगा। कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, दानियल शुरू से प्रभु की मर्जी में। दानियल ने कहा, राजा, मुझे तेरे उन तमाम शहनाइयों का, वाद्य यंत्रों का, उन तमाम ढोल नगरों का आवश्यकता नहीं है, बजने दो, लेकिन मैं केवल और केवल अपने प्रभु की ही धन्यवाद और प्रणाम करूं। और कलाम में लिखा हुआ है, प्रभु के लोगों, तो उसने कहा कि आप फिर विचार करिए, फिर बचेंगे। लेकिन दानियल ने जरा सा भी अपने आप को कहीं समझौता नहीं करा। और यहाँ योना के जीवन में देखते हैं कि योना के जीवन में समझौता नहीं है, और योना खराई के साथ में 4थे पद में एक प्रचार कर रहा है। पढ़ो भाई। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसे बताया गया, प्रभु ने कहा था 40 दिन के भीतर में नीनवे क्या होगा? पलट दिया जाएगा। मेरे जिदों, मेरे मित्रों, बाइबल एक बात को बताती है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम मेरी ओर लौट करके नहीं आओगे, तो विश्रांति के दिन तुम्हारे पास नहीं आएंगे। प्रभु इन 3 दिनों में बताना चाहते हैं, तुम लौट करके मेरे पास आओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, तो विश्रांति के दिन तुम्हारे निकट आ जाएंगे। लेकिन मेरे जिदों, मेरे मित्रों, नीनवे के लोगों ने जब ये सुना, तो नीनवे के लोग घर में नहीं छिपे। निन्वे के लोगों ने जब सुना, तो मेरे जिदों, मेरे मित्रों, वो अपने कामों पर नहीं चले गए। निन्वे के लोगों ने जब सुना, तो वो आपस में बैठ के गोष्ठी नहीं करने लगे। निन्वे के लोगों ने जब सुना, तो वो योना के विपरीत खड़े नहीं हो गए। वन परमेश्वर के कलाम एक बात को बताना चाहता है, उन्होंने 5वें पद में देखो क्या बड़ा काम करा।
तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे मित्रों योना के द्वारा कहा गया था, योना के द्वारा प्रचार किया जा रहा था, वहां नीनवे के लोगों ने उसको सुनने के बाद में विश्वास कर लिया। और कलाम में एक बात लिखी हुई है, मैं तुम्हारे खेमों को निरोध करूंगा, मैं वो मिस्र की बुनियादियों को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, वो तुम्हें छूने भी नहीं पाएंगी। लेकिन मेरे मित्रों, उन्हीं को टच करता है, उन्हीं को छुड़ा है जहां पर घमंड की आत्मा आ जाए या विश्वास का हो जाए, कमजोर पड़ जाए, मेरे मित्रों छूट जाएगा। प्रभु का वचन कह रहा है, इन्होंने एक बड़ा काम करा। इन्होंने योना से नहीं पूछा तू मुझे बता कहां से ये वचन आया, योना से नहीं पूछा तू सच कह रहा है झूठ कह रहा है, योना से नहीं पूछा इसका हमें कोई प्रमाण दे। लेकिन मेरे मित्रों, वचन आया और नीनवे के लोगों ने क्या कर लिया? विश्वास कर। और जैसे ही विश्वास करा, परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है यहाँ पर 3 चीजें करने के लिए बाइबल मुझे और आपको बता रही है जो इन दिनों में करनी है। पहली चीज, वचन को सुन करके विश्वास करें। दूसरी चीज, पढ़ाई और उपवास का प्रचार किया। और दूसरी बात, ये उपवास का प्रचार किसी छोटे व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है। ये उपवास का प्रचार आगे के पद में पढ़ लेना मेरे मित्रों, 6ठे पद में मिलता है। ये उपवास का प्रचार नीनवे के राजा के द्वारा किया गया। हम सब, हमारी प्रजा के जितने लोग, गाय बैल भेड़ बकरी बच्चे जितने भी हैं और मनुष्य जो भी है, वो सब के सब क्या करें? उपवास। और बाइबल में लिखा है, तीसरी बात देखो क्या है, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। और डांट तोड़ने का अर्थ है पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। छोटे से लेके बड़े तक सब लोग अब प्रायश्चित में आ जाओ, पश्चाताप करो। और मेरे मित्रों, ये 3 काम नीनवे के लोगों ने करे। पहला, प्रचार पर विश्वास किया। दूसरा, उपवास का ऐलान किया गया। और तीसरा, टाट तोड़ किया था, पश्चाताप के लिए प्रायश्चित करने लगे, अपने अपने पापों का अंगीकार करने लगे, एक दूसरे के आगे मानने लगे, उनको छोड़ने लगे। और मेरे मित्रों, ये सब कौन देख रहा था? आसमान से खुदा देख रहा था। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, आज मेरे मित्रों, प्रभु ने योना से कहा प्रचार करने के लिए नीनवे को भेजा। योना ने क्या करा? प्रभु की मर्जी को पूरा करा। नूह से प्रभु ने कहा किश्ती को बनाओ, नूह ने क्या करा? प्रभु की मर्जी को पूरा करा। मेरे मित्रों, अब्राहम से प्रभु ने कहा अपने बेटे की होम बलि मुझे दो, अब्राहम ने क्या करा? प्रभु की मर्जी को पूरा करा। परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? तू मेरी वाटिका में रह, इसकी देखभाल कर और इसकी रक्षा कर। लेकिन आदम ने ये काम पूरा नहीं। मेरे मित्रों, आदम आज प्रभु के मुकाबला करना चाहता। विज्ञान, साइंस इतना डेवलप हो गई है कि वो परमेश्वर के विपरीत कई जगहों पर खड़ी है। मेरे मित्रों, प्रभु कभी पसंद नहीं करता कि उसके बेटे और उसकी बेटियां उसके विरोध में जाएं। प्रभु ये पसंद करते हैं कि उसके बेटे और उसकी बेटियां पश्चाताप करें, प्रायश्चित करें। नीनवे के लोगों में बच्चे भी थे, जवान भी थे, बूढ़े भी थे, हर उम्र के व्यक्ति थे। और उन सब ने राजा की बात को क्या करा? सुना। पढ़ो 6ठे पद को। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज के वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। पहला व्यक्ति कौन बना? पहला व्यक्ति राजा बना, जिसने अपने राज के वस्त्र को क्या करा? उतार दिया। और उतार करके क्या पहन लिया? टाट पहन लिया और राख पर बैठ गया। मेरे अजीजों, दिखा रहा है मैं बड़ा हूं, मैं नीनवे का राजा हूं, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से बड़ा नहीं। हम कई बार सोचते हमारी तो नौकरी नहीं लगी, नौकरी लग गई तो और पैसा आया तो हम भूल जाते प्रभु को। हमारे अजीजों, घर नहीं था, घर बना, हम भूल गए प्रभु के घर को। परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, आज हमारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारे काम होने लग गए। हम परमेश्वर के कामों को करना भूल गए। हमारे परमेश्वर के लोगों, हम इसे कोई प्रेम नहीं करता था। अब हमारा पड़ोसी, हमारा कलीसिया कोई व्यक्ति हमसे मिलने लग गया, हमने परमेश्वर के प्रेम को कमजोर कर दिया। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, ये सारी बातें मनुष्य पर उल्टी पड़ने लग गई, क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर के प्रेम को हल्का जाना। यहाँ पे देखते हो, राजा ने हल्का नहीं जाना, राजा ने प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को रख लिया। और आगे जब लेकर के गया, जब वो मेरे मित्रों एक बड़ा लोगों के प्रति जिम्मेदार बना, तो बाइबल बताती है 7वें पद को देखो।
राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। और मेरे अजीजों, उसने सम्मति करी अपने अपने लोगों के साथ में। आज हमारे पास में सम्मति का तो समय नहीं है। हमारे को शैतान ने, हमारे को महामारी ने, हमारे को डर ने कैद कर दिया। सम्मति करी एक भले काम को करने के लिए, सम्मति करी एक अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए। मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, आज तो मेरे अजीजों परमेश्वर के वचन के अनुसार देखो तो हम डरे हुए बैठे हैं। हम नौकरी पर तो जाने को नहीं डरते, हम अपने कामों को करने में तो नहीं डरते, लेकिन प्रभु के लोगों से मिलने या अच्छे काम को करने में क्या करते, डर लगता है। और प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, सम्मति करी और एक एका हुआ और उन्होंने कहा मनुष्य, कोई भी मनुष्य, ढिंडोरा पीटा गया, कोई भी मनुष्य, गाय बैल भेड़ बकरी और पशु कोई भी चुना हो, ना तो वो खाएगा ना कोई पिएगा। प्रभु को, मेरे अजीजों मेरे मित्रों, उन्हें प्रभु को प्रसन्न करना था, उन्हें प्रभु की मर्जी में अपने आप को लाना आ रहा था। उन्होंने पश्चाताप करना शुरू कर दिया। आज हमारे बीच में गड़बड़ ये है, हमारे भारतवर्ष के बीच में गड़बड़ ये है, हमारी कलीसियाओं में गड़बड़ ये है, हमारे परिवारों में गड़बड़ ये है कि हम परमेश्वर के लोगों पश्चाताप नहीं कर रहे, हम प्रायश्चित नहीं कर रहे, हम आंखों में आंसू नहीं बहा रहे, हम रात के पलों में प्रभु के पास में नहीं जा रहे, हम प्रभु से नहीं कह रहे प्रभु तू बदल दे। यदि कहते होते परमेश्वर के लोगों तो आज बदल देता प्रभु। लेकिन परमेश्वर के लोगों, हम दूर से देखते, दूसरे के घर की विषय की सुनते तो कहते देखो वहां भी हो गया तो और करीब आ। लेकिन हम नहीं बदल रहे। प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है और कलाम बताना चाहता है, कोई भी नहीं खाएगा, कोई भी नहीं पिएगा, ये नहीं लिखा हुआ कब तक, ये हैरान हो गया। और इसके विरोध में कोई भी नहीं जाना। आवश्यकता ये थी जब हमारे बीच में परमेश्वर के लोगों ये समस्या आई, समय आया, हम सब एक होकर के कहते हम कोई ऐसा उपाय देखें, हम अपने घर में ही रहे, लेकिन अपने घर से प्रार्थनाओं को करेंगे और उस प्रार्थनाओं में सब जुड़े और प्रभु अपनी मर्जी को हमारी कलीसिया के लिए भलाई कीमती से पूरा करे। लेकिन हमने शैतान को द्वारों को क्या कर रखा है, खोल रखा है। इसलिए शैतान बड़े मजे से काम को कर रहा है। 8वें पद में चलो भाई, देख, मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। खुदा के कलाम में लिखा है वो चिल्ला चिल्ला करके प्रभु की दुहाई देने लगे। जैसे वो डाकू, मेरे जीतो मेरे मित्रों, अपने संगी डाकू के साथ में बहुत समय रिलेशन रखा होगा, लेकिन उस दिन वो कहने लगा हम तो अपनी करने का सही फल पा रहे, हमने तो गलती करी है, लेकिन इसने कोई भी गलती नहीं करी। और ये पश्चाताप उसके जीवन का जो छोटा सा है, ये उसे स्वर्ग ले गया। मेरे जीतो मेरे मित्रों, प्रभु का वचन बताता है यहूदा इस चक्कर में रहा कि मैं बिना प्रायश्चित करे, बिना पश्चाताप करे शायद जीवन को पा जाऊंगा, लेकिन उसका पश्चाताप किसी काम का ना हुआ, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है हमें सही जगह पे, सही स्थान पे, सही कदमों में परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप को करना है। और वो दुहाई देने लगे, चिल्लाने लगे। मेरे जीतो मेरे मित्रों, जब दानियल को, शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा ने उस भट्टे में डाल दिया तो सुबह राजा आके चिल्लाने लगा, बताओ कितने मैंने डाले थे, यहाँ पर कितने निकल रहे, हमने तो 3 डाले थे, 4। मेरे जीतो मेरे मित्रों, यदि आपका विश्वास ये है, आप पश्चाताप से भरे हो, आप प्रायश्चित से भरे हो, तो आपका ये विश्वास भी होना चाहिए कि मैं इस महामारी में जब चलता या कहीं आता या जाती हूँ या कहीं आता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे आगे आगे ढाल बन के चलता है, और वो ढाल जो है वो पहले मुझे सेव करती है, तब उसे कोई छू सकता है। लेकिन परमेश्वर के लोगों ने प्रचार पर विश्वास किया। आज हमने क्या विश्वास करा, यीशु मसीह के लिए मारा गया, गाला गया, मृतकों में से क्या हमने विश्वास करा यीशु मसीह के बिना मैं स्वर्ग नहीं जा सकता? क्या हमने विश्वास करा प्रभु आपके बिना मैं चल नहीं सकता? मेरे जीतो मेरे मित्रों, हमने सुना तो सही है लेकिन करा नहीं है। लेकिन नीनवे के लोग परमेश्वर के कलाम में बताना चाह रहा है, चिल्ला चिल्ला करके इस बात को कहने लगे, हे परमेश्वर हम पर दया, हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर। और बाइबल मुझे और आपको बताना चाहती है, परमेश्वर के लोगों, पढ़ो प्रभु के कलाम से यहेजकेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ लो। यहेजकेल की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, हाँ, तो अभी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं।
खुदा के कलाम में लिखा है, योना को प्रभु कह रहा है, हमें प्रभु कह रहा है, चाहे वो सुने या ना सुने, लेकिन तुम मेरे वचनों को उन्हें बड़े ध्यान से सुना, क्योंकि वो बड़े विद्रोही लोग हैं, वो मेरी मर्जी को नहीं जानते। और मेरे मित्रों, ये शाप, ये पीड़ा क्यों इस पृथ्वी पर दिख रही है? पढ़ो मेरे साथ में यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 13वें पद को देख। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता। हमेशा के कलाम में लिखा है, मेरी प्रजा के लोगों ने क्या करी है? बुराई। 2 बुराई। पहली बुराई क्या है भाई? मुझ जल के बहते को, मुझ बहते जल के सोते को इस समय पर क्या कर दिया? त्याग दिया। और कहां चले गए? छुपने के लिए अपने घरों में बैठ गए, लोगों से मिलना छोड़ दिया। शैतान कह रहा है, इसी तरीके से इनके विश्वास को खराब कर दूंगा, इनकी उन्नति नहीं होने दूंगा, इन्हें मिलने नहीं दूंगा। और मेरे प्रयोग परमेश्वर कह रहा है, इन्होंने मुझ बहते जो सहते के जल को त्यागा। और दूसरा, और उन्होंने हौद बना दिए जो टूटे हुए। लोगों ने कहा भैया ये वाला काम करने ना, वो हम करने। लोगों ने कहा इस तरीके से बच जाओगे, वो हमने कर। हमें नहीं पता चाहे वो बचा या नहीं बचा, लेकिन हमने इतना विश्वास कर लिया इस मोबाइल की बातों पर, जो मेरे मित्रों प्रभु को दुख दे रही है। प्रभु कह रहा है, इन्होंने बहते सोते के जल को क्या कर दिया है? नीनवे के लोगों ने बहते सोते के जल को त्यागा तो था, लेकिन समय पड़ते साथ ही प्रचार का क्या करने लगे? बहते सोते के जल के पास में आ। और क्या कर रहे? अपने कुमार्गों से फिर रहे, अपने मार्गों को बदल दिया, अपने कुमार्गों को त्याग दिया। यहाँ पे तो इस अंतिम समय में भी कलीसियाओं का, परिवारों का इतना बुरा हाल है, वो दूसरे के मार्गों को बदलना चाहते हैं, अपने मार्ग बदलना नहीं चाहते। हमेशा का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, उन्हें मालूम है उनके मार्ग अच्छे नहीं, उन्हें मालूम है उनके मार्गों में कांटे हैं, उन्हें मालूम है वो मार्ग में विश्वास नहीं है, उन्हें मालूम है वो मार्ग में सच्चाई नहीं है, लेकिन चले जा रहे हैं और अपने साथ औरों को भी लेके जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों उन्होंने ऐसे सोते बनाए हैं जो टूटे हुए हैं, वो खुद टूटे हुए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ऐसों की संगति भी मत करना। कलाम आगे जाके बताना चाहता है, वो कुमार्गों से फिरे और उस उपद्रव को जो वो करते थे उससे क्या करने लगे? पश्चाताप। प्रभु को दिखाया, प्रभु हम उपद्रव को, हम कुमार्गों को, हम अपने परमेश्वर तेरे सम्मुख चिल्ला चिल्ला के दुआएं देते, हमसे गलती हो गई प्रभु में क्षमा कर। परमेश्वर के लोगों खुदा का वचन बताना चाहता है, पढ़ो परमेश्वर के कलाम से 10वें पद को पढ़ो। जब परमेश्वर ने उनकी कामों को देखा, खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु ने उनके वो कामों को देखा था जो मेरे मित्रों कुमार के थे। प्रभु ने उन कामों को देखा था जो उपद्रव से भरे थे। प्रभु ने उन कामों को देखा था जो झूठ के थे, उन कामों को देखा था जो छल से थे, उन कामों को देखा था अपने पड़ोसी के प्रति कैसा प्यार था, उन कामों को देखा था जो मेरे मार्ग और मेरे राज्य में कैसे गड़बड़ वाले थे। परमेश्वर ने जब इन सब चीजों को देख रहा था तो मेरे मित्रों परमेश्वर ने एक बात को 9वें पद में भी देखा। देखो, संभव है परमेश्वर दया करे, और संभव है मेरा प्रभु दया करने वाला है। संभव है, मुझे किसी की दया की आवश्यकता नहीं, हे प्रभु मुझे तेरी दया की। आगे लिखा है, पढ़ो भाई। और अपनी इच्छा बदल दे, और संभव है मेरा प्रभु दया करेगा और अपनी इच्छा को क्या करेगा? बदल देगा। ये इच्छा तब बदली जाएगी जब मैं पश्चाताप, ये इच्छा तब बदली जाएगी जब मेरा घराना पश्चाताप, ये इच्छा तब प्रभु की बदली जाएगी जब कलीसिया पश्चाताप से। मेरे मित्रों यदि पश्चाताप से भरी नहीं होगी तो मत सोचना। नीनवे के लोगों ने, परमेश्वर का वचन बताता है, इस बात का राजा ने सर्वप्रथम काम करना शुरू करा। उसने अपने आप को आगे लेकर के आया। घर के मुखिया का इस समय पर काम है कि वो पश्चाताप में जाए। जब उसे लोग पश्चाताप में देखेंगे तो परिवार भी पश्चाताप में आएगा। कलीसिया में मेरे मित्रों खादिम पश्चाताप में जाए। जब खादिम को देखेंगे तो कलीसिया अपने आप पश्चाताप में आएगी। लेकिन मेरे मित्रों प्रभु का वचन बताना चाहता है और सबको ये बता दिया गया कि अब कोई भी जानवर, कोई भी गाय, कोई भी बैल, कोई भी भेड़ बकरी, कोई भी पशु, कोई भी मनुष्य पानी भी नहीं पिएगा।
और प्रभु के कलाम पे क्या कर लिया है? विश्वास कर लिया। और मेरे मित्रों दुख देने लगे, अपने आप को पश्चाताप करने लगे। टाट तोड़ने का अर्थ है प्रायश्चित पे चले गए। और प्रभु का वचन में लिखा है संभव है प्रभु क्या करेगा? दया करेगा। और मेरे मित्रों प्रभु ने दया की। और जब प्रभु ने दया करी, प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल दिया और तो प्रभु का भड़का हुआ कोप शांत हो गया और वो नाश होने से बच गए। पढ़ लो परमेश्वर के लोगों, इसी के 10वें पद को पूरा पढ़ लो। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपनी कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। मेरे मित्रों प्रभु कह रहा है ये हानि सबकी बात नहीं हो रही। यदि सब पश्चाताप करेंगे तो सबकी हानि करने से प्रभु अपने को शांत करेंगे। यदि आप पश्चाताप करोगे, आपका घराना पश्चाताप करेगा, कलीसिया पश्चाताप करेगी, खादिम पश्चाताप करेगा, तो प्रभु कहता है मैं अपनी इच्छा को क्या करूंगा? बदल दूं। मैंने पहले एक फिगर को इस कोविड के समय में, पिछले समय में प्रभु के घर से दिखाया था। चारों कोनों पर प्रभु ने अपने दूतों को अपॉइंट कर दिया। 1,40,000 एक कोने से लाने, 1,44,000 उस कोने से मैं भी होना चाहिए, हम भी होने चाहिए। यदि नहीं है परमेश्वर के लोगों, इसके मतलब हम अपने कुमार्गों से नहीं कर रहे, हम अपने कामों का पश्चाताप नहीं कर रहे। परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु के कोप को भड़का रहे हैं, हम अपने आप को नाश होने के लिए छोड़ रहे हैं, हम बचना नहीं चाहते। परमेश्वर के कलाम में लिखा है प्रभु देखता है। प्रभु ने योना को देखा। और चौथे अध्याय में जब जाकर के देखोगे तो योना परमेश्वर से जब अप्रसन्न हुआ तो योना प्रभु से यह भी कहता है, योना को प्रभु की बात बुरी लगी, उसका कोप भड़का, तो वो ये कहकर के भी प्रार्थना परमेश्वर से करने लग गया। मेरे मित्रों कहता है परमेश्वर से कि अपनी तू इस देश को जहां पर मैं रहता हूँ, कहता है कि क्या है आज्ञा सुनने में, तर्शीश को भाग जाने में और अनुग्रहकारी बयानों कृपालु परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को एक बात तो कहता है कि तू मेरे प्राण ले ले, लेकिन इन लोगों को जीवित रहने से मरना भला है। बाइबल 4 अध्याय 3 पद में कहती है तो अब यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना भला है। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है योना प्रभु से इसलिए कह रहा है क्योंकि योना प्रभु की मर्जी में आ गया, उसे वो दुख नहीं दिखाई दे रहा। जब मेरे मित्रों हम प्रभु की मर्जी में होते हैं, हम प्रभु के लोग होते हैं, तो हमें सबके दुख अपने दुख होते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु की मर्जी के लोग नहीं होते, हम इस संसार में आधा जीवन जी रहे होते, आधा प्रभु का आधा संसार का, तो हमें कभी नहीं लगता। हम दूसरे के दुख में पता कैसे खड़े होते, हाथ जोड़ लेते, हम कहते हैं आप सब में बहुत दुखी हो, हम आपके साथ में खड़े। उस दुख वाले व्यक्ति को भी पता ना तो मेरे साथ में खड़ा है ना होगा। ये खाली क्या है? शब्दों की बात। लेकिन कलाम एक बात को बताना चाहता है, यदि हम सचमुच में प्रभु के हैं तो हमें दुख होता है, हम एक काम करते हैं, दुखी मन सदैव प्रभु के पास जाता है और प्रभु से कहता है प्रभु मेरे उस भाई की, मेरी उस बहन की पीड़ा मुझसे सह नहीं जा रही, तू उसकी पीड़ा को क्या कर दे। वो कभी नहीं कहता हम आपके साथ खड़े, वो करके दिखाता है। बाइबल एक बात को बताती है, यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो भी क्या करता है? पाप करता है। परमेश्वर के लोगों, अंत में प्रभु का वचन लिखा हुआ है और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया, जो हानि करने की ठानी थी उसको उसने ना किया। आज भी बदल सकता है, आज भी सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तब बदलेगा जब भारतवर्ष के लोग, प्रभु के मानने वाले लोग प्रभु की मर्जी में अपने आप को लाए और परमेश्वर से कहें प्रभु मैं आपके वचनों पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूं। मेरे जीवन के अंदर में जो कुमार्ग है, जो कमी घटी है, उन्हें प्रभु में त्यागता हूं और प्रभु की ओर दुहाई। पश्चाताप बहुत जरूरी है। और मेरे मित्रों, जो जीवन पश्चाताप करता है, जो प्रायश्चित करता है, भले उसे यहाँ कुछ ना मिले, लेकिन मेरे मित्रों, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात को बताना चाहता हूँ। हम देखें लाजर के जीवन के अंदर में, लाजर अपने प्रभु की मर्जी में अंत के समय तक बना रहा, अंत तक प्रभु की मर्जी को पूरा करता रहा, अंत तक मेरे मित्रों दुख देखा, पीड़ा देखी, लेकिन उस दुख में भी आनंदित है। प्रभु का वचन बताता है, अय्यूब के जीवन को देखें, अय्यूब अपने दुख के समय में कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो।
हमें हमारे दुख में भी, हम नहीं रहते दुख में, हमारा प्रभु हमारे साथ दुख में रह के हमें उस दुख में से भी बाहर लाता है, क्योंकि उसने कहा मैंने तुम्हें इतने दुख नहीं दिए जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। इसलिए प्रभु कहता है यदि आज तुम चाहते हो भारत बचे, यदि आज तुम चाहते हो रुड़की बचे, यदि आज तुम चाहते हो कि रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की कलीसिया बचे, तो अपने कुमार्गों से क्या करो। और प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, और वो उपद्रव जो तुम करते हो उससे क्या करो, पश्चाताप। बाप बेटे के साथ में, बेटी बाप के साथ में, बेटी बाप के साथ में, बेटी बाप बेटी के साथ में ये रिलेशन बन जाए कि हम एक दूसरे के सामने पश्चातापी जीवन को जिए। और बाइबल एक बात को बताती है, जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन बताना चाहता है। पढ़ लो मेरे साथ में 4वां अध्याय योना का, और 4 और 5वें पद को पढ़ लो। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। मैं आपको यहाँ पे एक बात को रोक करके बताना चाहता हूँ, इस नीनवे का हाल देखने के लिए योना कहाँ रुका हुआ है? पूर्व में मेरे अजीजों मेरे मित्रों रुका हुआ है। और क्या देख रहा है? योना से कह रहा है तेरा क्रोध भड़का हुआ, क्या वह उचित है? इस पर योना ने उस नगर से निकलकर, किस नगर से निकलकर? नीनवे से निकलकर पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर का क्या होगा। आगे देखो, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेड़ का पेड़ उगाकर, तब परमेश्वर ने वहां पे एक रेड़ का पेड़ उगाया। आगे, और ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। योना उस रेड़ के पेड़ के कारण क्या हुआ? बहुत आनंदित हुआ, क्योंकि वो उसने नहीं लगाया। मेरी बात पर ध्यान दो, जो हम नहीं लगाते उसे देख करके में ज्यादा आनंद मिलता है, ज्यादा खुशी मिलती है, लेकिन जो हम वर्क करते हैं उसमें हमारे अंदर रहता है। इसमें हमने क्या करी है? मेहनत करी। योना ने मेहनत नहीं करी, योना ने प्रचार करा। योना के प्रचार पर लोगों ने विश्वास कराया, लोगों ने पश्चाताप की भूमि पर आ गए, लोग उपवास में आ गए। लेकिन योना कह रहा है मुझे ये भी दिखा, तू अपनी मर्जी पर बदलेगा या नहीं बदलेगा। आगे बढ़ो भाई। सवेरे जब पौ फटने लगी जी, तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेड़ के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उससे यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। आगे, परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है क्या यह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ भी परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? क्या कहता है प्रभु? दूसरी बार योना को बता रहा है, योना तू तो देख रेड़ के पेड़ से मुझसे नाराज हो, तूने ना लगाया ना तूने मेहनत करी, लेकिन अब छाई तेरे पास से चली गई तो तू क्या करने लगा? क्रोधित जाने। यदि आज आपके पास में दुख आया है, परेशानी आई है, पीड़ा आई है, तकलीफ आई है, या आपने अपने किसी प्रिय को खो दिया है, प्रभु को बुरा वाला मत कहो, क्योंकि आपने उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। मेरा जीतो मेरे मित्रों, बाइबल कहती है मैं उन 1,20,000 मनुष्यों पर क्या तरस नहीं खाऊंगा? मैंने तो उन्हें क्या कराया? बनाया। तू क्यों परेशान? उन्होंने मेरी सुनी है। हमेशा के लोगों, यदि हमने प्रभु की सुन ली है तो बाइबल एक बात को बताना चाहती है, जैसे नूह ने परमेश्वर की सुनी, किसकी तैयार हो गई, जैसे योना ने नीनवे में प्रचार किया, नीनवे के लोग बच गए, जैसे परमेश्वर ने
अब्राहम से कहा, अब्राहम ने होम बलि को पूरा कर दिया। क्या आदम से प्रभु ने जो कहा आदम आज पूरा करा है। यदि तू भला करना जानता है तो भला कर रहे हैं। हमें जिसके लिए मालूम है, आज हम एमपी लाइफ से जुड़े हुए लोगों के आगे इस बात को रख रहे हैं, क्या जिनके विषय में हमें पता चलता है हम उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रभु के आगे जा रहे हैं, हम प्रभु को दिखा रहे हैं, प्रभु हाँ सचमुच में मैं अपने प्रिय भाई अपनी प्रिय बहन के लिए दुखी हूं और मेरा प्यार सच्चा है, लेकिन मेरे बिल्कुल जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, और हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। हम जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते, हम नौकरी पे जाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाते, हम अपने बाजार जाने के कामों करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाते, लेकिन प्रभु के कामों के लिए बहुत बहाना बनाते, किसी दुखी की मदद करने के लिए बहुत सारे बहाने बनाते। तब हमें कोरोना सता था। प्रभु कह रहा है यदि मैं चाहूं तो रेड़ के पेड़ की तरह तुझे भी 1 मिनट में क्या कर सकता हूं, नाश कर सकता। और मैं चाहूं तो मैं रेड़ के पेड़ की छाई से बहुतों को छाई मिले। आओ प्रभु के पास में, अपने सरों को झुकाओ, अपनी आंखों को बंद करो, प्रभु की इच्छा में आओ, और प्रभु की इच्छा में आकर के प्रभु से कहो, प्रभु मैं सचमुच अपने जीवन को आज तेरे हाथों में देना चाहता हूँ, देना चाहती हूँ। प्रभु मैं पश्चाताप की भूमि पर आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ। प्रभु बहुत जो मैंने छिप करके करा अर्थात मेरे मन में कर रखा है प्रभु, और प्रभु आपको पता है जब तक ये ठीक नहीं होगा प्रभु आप क्षमा नहीं करें। मुझ पर दया, रोए प्रभु के आगे, पश्चाताप करें, अपने उपद्रव से हटे, पश्चाताप की भूमि पर जाए। परमेश्वर के लोगों मत सोचें कि मुझसे कुछ नहीं हुआ। प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे जाने और अनजाने की सब बातों को जानता। अपने प्रभु के पास चले और प्रभु से कहें प्रभु दया, तूने 1,20,000 नींवे से बचाए, तब बचाए जब वो तेरी मर्जी में आ गए। हम भी तेरी मर्जी में आना चाहते। फजल कर प्रभु, मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर पिता, अपने कलाम की रक्षा, तेरा कलाम हमारे जीवनों की भूमि पर 60, 70 और 100 गुना फल है। हम घटे लेकिन आपका नाम महिमा पाए। सुनने वालों को और प्रचार में अपने सेवक परमेश्वर पिता बहुतायत के साथ इस कलाम के आगे जांचने वाला मन, परखने वाला, और प्रभु आपकी मर्जी को पूरा करना और विश्वास को रखना में मददगार। प्रभु जी तेरे हाथों में उन तमाम जुड़े हुए लोगों को जो मिलाए जुड़े तेरे कलाम को सुनते और खुदावंद तेरे दास परमेश्वर पिता समर्पित करते हुए अपनी विनती को आपके पुत्र उद्धार करता यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों जो लाइफ से हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी कलीसिया के लोगों से अनुरोध है कि आप आज की देरी की भेंटों को अपने स्थानों पर निकाल लें, और जब आराधनालय खुले तो अपनी भेंटों को ला करके प्रभु के आराधनालय में समर्पित करेंगे। हम एक गीत प्रभु की महिमा में आखिरी गाएंगे, और उसके बाद में हम उन नजरानों को जो हमने परमेश्वर के घर के लिए निकाले हैं उन्हें प्रभु को आने वाले दिनों में समर्पित करेंगे। गीत का नंबर 377 377 नंबर। तेरी है ज़मीन तेरा आसमान,
विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय के साथ में धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, जो आपके लोगों ने अपनी बढ़ती करती अमीरी गरीबी हर एक दशा में विश्वास योग्य रह करके प्रेम तुझसे रखते हुए परमेश्वर पिता तेरे राज्य, तेरी महिमा और तेरे कामों के लिए परमेश्वर पिता जी तेरे दिए हुए में से कुछ भाग निकाल करके अपने घरों में रखा है। जब आराधना ले परमेश्वर पिता खोलते वो ईमान के साथ में अपने उन लिफाफों को अपने परमेश्वर के लिए उस हदिये को खुदावन समर्पण परमेश्वर के साथ में प्यारे परमेश्वर पिता तेरे घर को देने पाए, ताकि उनके खत्ते, उनके खलियान, उनके भंडार, उनके अंजन, उनकी नेक कमाई यीशु मसीह के नाम में सदैव सदैव ब्लेस्ड होने पाए और वो तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते चले जाएं। खुदावंद हमारी आपसे विनती प्रार्थना है, अपने कलाम की रक्षा कर, तेरा कलाम परमेश्वर पिता हमारे जीवनों की भूमि पर 60, 70 और 100 गुना फल लाए। और जब हम प्रभु पर भरोसा और प्रतीति कर लेंगे, हम परमेश्वर पिता अपने उपद्रव से जो हम करते और अपने परमेश्वर पिता जी उन परमेश्वर पिता बुरे कामों से जो परमेश्वर पिता हमारे जीवनों से होते, उन्हें खुदावन पश्चाताप की भूमि पर ले आएंगे, तो अपनी मर्जी को बदल देगा और हमें दिखाएगा कि मैंने नींद में 1,20,000 लोगों को बचाया, मैं तुम्हें भी बचा सकता हूँ। परमेश्वर अनुग्रह कर दे आकर कोविड-19 कोरोना वायरस या परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, दया करके 5G की परमेश्वर पिता जी आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, देश को परमेश्वर पिता दया करके प्रभु उसके कारण जो भी नुकसान है उन सब से अपने लोगों की रक्षा कर, उनकी प्रभु जीवन की रक्षा कर और उनको अपने लोगों के बारे में मसीह में सुरक्षित कर। अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर पिता इस समय पर निर्बल है, कमजोर है, उनके शरीरों के लिए नाम पर नाम तुझसे विनती करते हैं, तो उनमें नया बल, नई सामर्थ, नया अनुग्रह, नया अभिषेक, नई पुण्यतान की बल से परिपूर्ण कर दे। और प्रभु जी उनके शरीरों में तेरे नए कार्य परमेश्वर पिता नए बल के साथ में पूरे होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन्हें यीशु मसीह में चंगाई दे, पुनरुत्थान का बल दे। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं उस कोरोना वायरस से प्रभु यीशु के नाम में उनको स्वतंत्र कर प्रभु जी का हमारी आपसे विनती प्रार्थना है। हमारे घरों के चारों तरफ अपने लोगों के बाड़े को लगा, हमारे प्रिय लोगों के, बहनों के, भाइयों के, बच्चों के, बुजुर्गों के चारों तरफ अपने लोगों के बाड़े को बांध दे, उनकी रक्षा कर परमेश्वर पिता और उन्हें अपने में आनंदित रख। जब तेरा आराधनालय खुले खुदावंद हर्ष के साथ उससे आए, जुड़े और तेरी महिमा को पूरा करने पाए। उस नजराने को जो उन्होंने निकाला और तेरे लिए परमेश्वर पिता रखा है, उसे कबूल कर ले और उस पर अपनी आशीष दे। आज के कलाम को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं। इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते, इन जवानों के लिए प्रार्थना करते जिन्होंने तेरे दास के साथ मिलकर के इस परमेश्वर पिता भूख से ये कलाम जो परमेश्वर पिता कलीसिया के लिए आवश्यक है, जरूरी है, उनके स्थानों तक पहुंचे। प्रभु जी हम विनती करते हैं उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। और आपसे प्रार्थना करते अपने सेवक पर जो तूने सेवकाई फल की उसे कबूल कर, अपनी आशीष और अपनी बरकत से मामूल कर। उनके लिए प्रार्थना करते जो दूर दराज इलाकों में इस कलीसिया के अंग और प्रभु कोरोना के कारण परमेश्वर पिता नहीं आ सकते, या प्रभु जी अपनी नौकरी के कारण नहीं आ सकते। बहुत से हमारे प्रिय ऐसे हैं जिन्हें इस कोरोना में नौकरी करनी पड़ रही है, उन्हीं कोविड मरीजों के बीच में तो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा, उनके बीच में तो ढाल बन के खड़ा होकर और परमेश्वर पिता तो उनको अपने में प्रोटेक्ट कर परमेश्वर पिता दया करके हमारे परमेश्वर पिता उनकी शहर के परमेश्वर पिता आला अधिकारी चाहे वो पुलिस बैंक में क्यों या प्रशासनिक हो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम डॉक्टर, तमाम स्टाफ, तमाम परमेश्वर पिता सिस्टर, तमाम पैरामेडिकल के स्टाफ, तमाम सफाई नायक प्रभु दया करके अपने प्रांत के परमेश्वर पिता मुख्यमंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री मंडलों के प्रभु दया करके उन पर तेरा अनुग्रह तेरी दया तेरे अनुकंपा बनी रहे प्रभु, और वो तुझे जाने परमेश्वर पिता एकमात्र सच्चा जीवी विश्वास योग्य धर्मी प्रभु तू ही है। अनुग्रह कर प्रभु दया कर, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उनके मंत्रिमंडलों को बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे कि परमेश्वर पिता इस 5G की रेडिएशन से जो नुकसान हुए प्रभु दयालुता से काबू करने पाए, तो वो फजल कर, अनुग्रह कर, मेरे परमेश्वर पिता दया करके रहम कर, आराधनालयों को खुलने के लिए ठीक समय दे ताकि तेरे घर में तेरे लोग आने पाए, उनकी रक्षा कर, उनकी मदद कर। प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके पुत्रों के उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में करके मांगते आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आता है, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती है जमीन पर।
हमारे रोज की रोटी आज को बख्श दे, इस प्रकार को माफ कर दे, हमारे मित्रों को माफ कर, हमें बाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह तो दलाल हमेशा रहेगी। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता की दया और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के उसके आने के दिन तक हमें से प्रत्येक के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ, इस कलीसिया के एक एक जन के साथ उसके आमंत्रण तक होती रहे। आमीन।